टैक्स भरते हैं, गैस के बिलों में टैक्स भरते हैं, तनख्वाह मिलती है तो इनकम टैक्स भरते हैं, कुछ खरीदते हैं तो टैक्स भरते हैं। गर्ज आपकी गटर की सफाई नहीं होती लेकिन आप सेवरेज का टैक्स देते हैं। आपके घरों में पानी नहीं आता लेकिन आप साफ पानी का टैक्स देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दोस्तों 2006 में बॉलीवुड की एक मूवी रिलीज की गई थी जिसका नाम था लगे रहो मुन्ना भाई। इस फिल्म में संजय दत्त ने अहम किरदार अदा किया था। इस फिल्म के शुरू में संजय दत्त का किरदार एक बदमाश का था जो बाद में महात्मा गांधी के बताए हुए उसूलों पर अमल करके एक समाजी रहनुमा की सूरत में सामने आया, जिसने मीडिया के जरिए, रेडियो के जरिए माशरे में मौजूद बुराइयों को उजागर किया और फिर महात्मा गांधी के उसूलों और उनके नजरिए के तहत उन बुराइयों के खात्मे का हल बताया। ये कहानी है एक फिल्म की जो महात्मा गांधी के उसूलों को उजागर कर रही है और बता रही है कि किस तरह से माशरे में मौजूद बुराइयों को उन उसूलों के तहत ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों इंडिया में ऐसे किरदार कम हैं जिन्होंने पुरअमन तरीके से इस तरह की कोई तहरीक चलाई हो और उसमें महात्मा गांधी का नाम सरे फहरिस्त है। चाहे उसके बाद भगत सिंह हो या सुभाष चंद्र बोस हो, उनकी तहरीकों में कहीं ना कहीं शिद्दत पसंदी मौजूद थी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बहुत से किरदार हैं जो पुरअमन तरीके से अपने अशार, अपने नज़रिए, अपने उसूलों के तहत माशरे में मौजूद बुराइयों को उजागर करके उनके खिलाफ उठ खड़े होने का पैगाम देते हैं। कायदे आज़म है, अल्लामा इकबाल है, लियाकत अली खान है, फातिमा जिन्ना है, बहुत से ऐसे किरदार हैं जिनके उसूलों पर अमल करके माशरे में मौजूद बुराइयों का खात्मा किया जा सकता है। लेकिन आज हम दीवार पे लगाने के लिए तो कायदे आज़म के उसूल लिखते हैं, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन मुहक्कम, लेकिन उस पर अमल दरामद नजर नहीं आता। दोस्तों जुल्म के खिलाफ खड़े होना, अपने हुकूक की लड़ाई लड़ना मेरा और आपका बुनियादी हक है। मेरे हक की लड़ाई पहले मुझे लड़नी होगी, फिर मेरे हक के लिए कोई और खड़ा होगा। आज आप अपने बच्चों को पार्क्स में तफरी के लिए नहीं ले जा सकते। सरकारी पार्क है, उसकी देखभाल के लिए महकमा मौजूद है, उसके मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए फंड्स जारी होते हैं। उसके बावजूद महल्ले का कोई बदमाश उठकर, किसी पार्टी का कोई बदमाश उठकर उस पार्क पर अपने अफराद को बिठाता है और फिर पार्क में दाखिले के लिए लोगों से पैसे वसूल करता है। और लोग ये कहकर कि 20-50 रुपए के लिए क्या लड़ाई करें और जुल्म को बढ़ावा देकर आगे बढ़ जाते हैं। ये रोड आपका है, टैक्स आप इसका बिजली के बिलों में टैक्स भरते हैं, गैस के बिलों में टैक्स भरते हैं, तनख्वाह मिलती है तो इनकम टैक्स भरते हैं, कुछ खरीदते हैं तो टैक्स भरते हैं। गर्ज आपकी गटर की सफाई नहीं होती लेकिन आप सेवरेज का टैक्स देते हैं। आपके घरों में पानी नहीं आता लेकिन आप साफ पानी का टैक्स देते हैं। लिहाजा ये जो आप चार्ज पार्किंग अदा करते हैं, ये सरकारी रोड है। महल्ले का कोई बदमाश उठता है, ठेका देता है डीसी से और हजारों रुपए डीसी को पहुंचा के लाखों रुपए उस चार्ज पार्किंग की अपनी जेब में रखता है। लेकिन आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते क्योंकि आपका वक्त जाया होता है। ये आप जुल्म को बढ़ावा दे रहे हैं मेरे दोस्त। आप 10-20 रुपए को मत देखें, ये 10-20 आपकी हलाल की कमाई है। आप चाहे इलाज के लिए जाएं, आप खरीदारी के लिए जाएं, आप तैरो तफरी के लिए जाएं, 20-50-100 रुपए की सूरत में आप चार्ज पार्किंग में अदा करते हैं। आप आवाज उठाएं, सवाल करें, भाई किस बात की चार्ज पार्किंग। बाद में मुजाहिद कॉलोनी 500 घर एक साथ तोड़ दिए गए गैर कानूनी तामीर कहकर। 500 पक्के मकानात 2-2, 3-3 मंजिला बने हुए एकदम 500 खानदान, 500 से ज्यादा खानदान खुले आसमान तले आ गए। लेकिन पूरे शहर में सन्नाटा है, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। अगर गैर कानूनी तामीर थी तो पिछले 70 सालों से गैर कानूनी तामीर हुई थी ना, जब आपको होश नहीं आया हुकूमत को। आज कोई आवाज नहीं उठा रहा। मुजाहिद कॉलोनी के लोग आवाज उठा रहे हैं अपने हुकूक के लिए। उन पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है क्योंकि वो अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कोई उनके साथ आवाज में आवाज मिला रहा है तो वो सिविल सोसाइटी है। आज वक्त है दोस्तों, आप शहर कराची में होने वाले इस जुल्म पर आवाज उठाएं। कोई चार्ज पार्किंग मांगे तो आप सवाल करें, मत दे चार्ज पार्किंग। पार्क में दाखिले के लिए पैसे मांगे तो आप सवाल करें, किस बात के पैसे, आप मत दें पैसे। ये आपका बुनियादी हक है। आप क्यों मुनहसर हैं किसी यूट्यूबर पर, किसी समाजी कारकुन पर, किसी तंजीम पर कि वो आपके लिए आवाज उठाए, आपके लिए एहतजाज करे। अगर आप खुद अपने हक के लिए नहीं लड़ते तो कोई दूसरा आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा। लिहाजा आज से, अभी से चार्ज पार्किंग, पार्क्स में दाखिले की फीस और दीगर
ظلم کے خلاف، دیگر مظالم کے خلاف آپ نکلیں، آواز اٹھائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. قائد اعظم کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں. فی امان اللہ.